गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आज है 15 अगस्त 2020। और आज आपको पता होगा, आप तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे इस सब का। हम जब छोटे थे तो हम भी करते थे, सुबह इतनी जल्दी जागते थे उस दिन तो, और बहुत जल्दी सब कुछ काम करके, और ऐसे लगता था पता नहीं कितना बड़ा त्योहार है। और आज आप इस बीमारी की वजह से ऐसे सब घरों में बंद हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा कि त्योहार भी है। हमको खुद को भी, हम भले ही स्कूल जा रहे हैं, हमको खुद को भी ऐसे नहीं लग रहा कि हम इस त्योहार को मनाने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के बिना सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है। स्कूल भी अच्छा नहीं लगता आपके बिना, और मनाना भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन क्या करें, दिन तो है तो निकालेंगे इनको, और आपका फिर इंतजार करते रहेंगे हम। अब देखो जल्दी से बीमारी खत्म हो जाए, और आपका स्कूल में इंतजार कर रहे हैं। तो आप भी उत्सुक रहते थे इस मिठाई पाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे तो इंतजार ये करते थे, नए नए ड्रेस पहन के कितना अच्छा सज सज के आते और मनाते त्योहार को अच्छे से। तो इस चैनल की तरफ से, ओमवती शर्मा हिंदी संस्कृत व्याकरण, इस चैनल की तरफ से आप सभी को 74वें जो हमारा ये स्वतंत्रता दिवस है, जो 15 अगस्त बोला जाता है आपकी नज़रों में, इंडिपेंडेंस डे बोला जाता है, इस मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए। आपको एवं आपके परिवार को अच्छे से रखे, इस बीमारी से बचाए। आप भी अपनी हिफाजत रखिए, और अच्छे से अपने घरों में ही खुशी मनाएंगे, क्या करें, है ना। तो आज मैं आपके लिए कुछ पॉइंट दे रही हूँ आपको। मतलब वैसे तो नॉलेज है, पता है, लेकिन जो बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको इससे अवगत कराएं। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी को से दूर हुआ था। मतलब जैसे एक तरह से परतंत्र था हमारा देश, जो अब स्वतंत्र है। विलोम शब्द बन गया ये, कि गुलामी की रास्ता जी रहा था और अब स्वतंत्र है। अपनी मर्जी से सब काम हो रहे हैं, जो कुछ करना है, कहाँ बैठना उठना, सब कुछ स्वतंत्र हो गया है, आराम से रह रहे हैं। और बाकी हमारे पूर्वज बताते हैं कि मतलब उस टाइम कैसा समय था, बताओ। जीने की मतलब ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती थी, लेकिन हमारे जो पूर्वजों ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिया इस देश के लिए, हमारे लिए आज हम स्वतंत्र हैं, तो उनकी वजह से, जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी इस देश के लिए, हमारे लिए। तो ये हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। हम उस दिन हमको आज़ादी मिल गई थी, हम आज़ाद हो गए, आज़ाद हो गए। अब देखो आज़ादी तो मिल गई, आज़ादी के साथ साथ संविधान में कुछ चेंजेस आए, परिवर्तन आए, तो उसमें हमारे कुछ कर्तव्य और अधिकार आए थे हमारे लिए। तो हम सब अधिकारों का प्रयोग करना तो जान गए कि हमारे अधिकार क्या हैं। खूब अच्छे से आपको पता हो गया कि हमारा ये अधिकार है, और इस अधिकार के लिए हम कुछ भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे तो अधिकारों का पता तो चल गया, लेकिन अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं संविधान के अकॉर्डिंग। तो कर्तव्यों का पालन भी आपको करना है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अधिकार तो उनको खूब अच्छे से याद है, चाहे वो घरों में ही क्यों ना हो। तो आज़ादी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने परिवार की वैल्यू खत्म कर दें। आज़ाद तो हुए हैं हम, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम अपने संस्कार भूल जाएं। अधिकार तो मिल गए हमें, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्तव्य भूल जाएं। तो हमको अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है, कर्तव्य, ये हमारे कर्तव्य हैं। अपने फैमिली मेंबर जो बड़े हैं हमारा, उनका सम्मान करना है। और ऐसा नहीं है कि बड़े हैं तो वो छोटों के ऊपर अपनी चीज़ें हावी कर दें, थोप दें। तो उनका भी ये कर्तव्य है कि वो छोटों का ध्यान रखें। तो कर्तव्य ये हो गए हमारे, हमारे देश के प्रति, हमारे राज्य के प्रति और हमारे परिवार के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, उनका अच्छे से पालन करें। और आप सबको ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और अधिकारों का तो ध्यान रखना ही, लेकिन कर्तव्यों को नहीं भूलना है। हमारे कर्तव्य जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने देश के प्रति, अपनी सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको क्षति ना पहुंचाना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बस की सीट पे बैठ जाते हैं, बस क्योंकि वो गवर्नमेंट है इसलिए, और सीट को कुतरते रहते हैं। तो इसकी भरपाई ये ठीक नहीं है। अगर क्या हुआ कि हर जगह हमको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन हमारे भी तो कुछ कर्तव्य हैं। ट्रेन में जा रहे हैं, वहीं से कुछ खोल लाए, चुरा लाए, तो ये हमारे कर्तव्य हैं, इनका हमको पालन करना है कि ऐसा
नहीं करना। जरा सी चीज चुराने से या जरा सी चीज इधर से उधर लेने से हम कोई मतलब बहुत ज्यादा धनी नहीं हो जाएंगे। तो हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं कि हमारी एक चीज आने से कि हमारे घर की पार पड़ जाएगी। तो जैसा है उसमें खुश रहिए और अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन करते रहिएगा और अपनी नीयत को अच्छे से रखेंगे तो किसी भी चीज पे आप बुरी नजर नहीं डालेंगे, जिससे कि आपको आत्मसंतुष्टि रहेगी कि मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें खुश रहूं और अब इनका निर्वहन अच्छे से करना है। तो अब आप अच्छे से त्योहार को मनाइए और मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।